हम एक कॉमन इंसान की बात करते हैं, ऑफिस गोअर की बात करते हैं, नॉट स्पोर्ट्स पर्सन, कि पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद थक जाते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक्सरसाइज करें। अभी उन्हें क्या कहना चाहोगे? मतलब यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड दैट एक्सरसाइज करने से तो बल्कि बॉडी में फ्रेशनेस आती है, बट आपने कभी एक्चुअली में फील किया कि बिना एक्सरसाइज करे क्या रिजल्ट रहा या एक्सरसाइज के बाद क्या रहा? कॉमन पीपल होते हैं, उनको बैठने का बहुत काम होता है, सो देयर लॉट ऑफ बैक प्रॉब्लम्स, नेक प्रॉब्लम्स, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस हो जाती हैं. तो आई थिंक बिगेस्ट मसल विच प्लेज बिग रोल इज योर हिप मसल्स, योर ग्लूट्स. सो यू विल हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर ग्लूट्स. फिजियोज हों या ट्रेनर्स हों, उनसे ज़रूर बात कीजिए और अपने ग्लूट्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेज ले लीजिए. वो बैंड्स के साथ ही क्यों ना हो, एवरी डे मेक श्योर आपका जब काम हो जाए, जब आप घर आ रहे हो रात में या जब ऑफिस जाने से पहले या जो भी, आप वो थोड़े 5-10 मिनट्स भी कर लेंगे ना वो ग्लूट एक्सरसाइजेस. अगर आपके ग्लूट मसल्स एक्टिवेट हो गए तो दैट इज़ व्हेन यू विल फील लेस बर्डन ऑन योर बैक एंड ऑटोमेटिकली वो नेक पे भी आई थिंक कम जाएगा लोड उसकी वजह से. और बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए भी 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हैं. मैं तो वो बोल सकती हूँ क्योंकि एज एन एथलीट हमने तो इतनी एक्सरसाइज करी होंगी, तो हम तो नंबर ऑफ एक्सरसाइज बोल सकते हैं. अगर आपके जो ट्रेनर है आपका बॉडी को चेक करके या फिजियो है चेक करके आपको कुछ कंडीशनिंग एक्सरसाइज फॉर योर ग्लूट्स एंड फॉर योर बैक दे देंगे, तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू कीप योरसेल्फ फिट फॉर द डे. और 1-2 एक्सरसाइज अपने कोर के लिए कर लिया, सो दैट योर होल स्टमक, बैक एंड ग्लूट इज एक्टिवेटेड. सो या बेसिकली बॉडी को थोड़ा मूव करके, एक्टिवेट करके ही पता चलेगा कि उससे आपको फायदा क्या मिल रहा है. इनफैक्ट यू फील मोर एक्टिव. ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने के बाद थकते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद और ज्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश लगते हैं, फ्रेश फील करते हैं. अगर रात में काम करने के बाद आते हैं तो मे बी 30 मिनट्स वॉक विल हेल्प. अच्छा लगेगा. इंक्लाइन वॉक और भी अच्छी है. या 30 मिनट्स ऑफिस जाने से पहले थोड़ा बहुत कर लेंगे तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अ लॉट. अब फॉरेन में मैंने देखा है, इतने सारे मैंने मैचेस खेले हैं, वहाँ पे जो नॉर्मल ऑफिस गोइंग पीपल हैं वो ऐसा जिम करते थे. आई मीन आई यूज्ड टू बी लाइक, ये कर क्या रहे, कोई प्लेयर्स है क्या? दे वर लाइक नहीं, हम तो ऑफिस के लिए अभी जाना है बस 1 घंटे में. एंड दे आर पिकिंग अप, मतलब एक ट्रेनर ने उनको पूरा एक लिख के दिया है कि ये इतना करना है, ये इतने स्क्वाट्स करने हैं, इतना बेंच प्रेस करना है, ये वो. मैंने इतना हाई लेवल, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाउ अ प्लेयर इज डूइंग. आई मीन सो डेडिकेटेड. एंड इवनिंग ऑल्सो दे आर कमिंग एंड डूइंग कार्डियो उनका खुद का. सो मतलब इतने डेडिकेशन है. यूरोप में तो मैंने काफ़ी देखा है, तो अगर इंडिया में भी आ जाए तो आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक. इफ पीपल ऑल्सो मे बी ऑफिस जाते हैं तो कभी कभी पास में तो साइकिल्स यूज कर सकते हैं, दे कैन गो बाय वॉक, अदरवाइज दे कैन जस्ट गो टू द जिम बिफोर गोइंग टू द ऑफिस एंड डू सम एक्सरसाइजेस व्हिच विल बॉडी जहाँ पे टोनिंग हो जाए, स्ट्रांग लगे. दैट इटसेल्फ आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि मुझे, मैं स्ट्रांग फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सो इंडिया में ये रूटीन नहीं है, एक रूटीन नहीं है. नॉर्मली आम आदमी का रूटीन नहीं है जिम जाना या एक्सरसाइज करना इन जनरल. थोड़े हाँ, मतलब मुझे लगता है जैसे बाकी सारी चीजें रूटीन का पार्ट होती है ना, कि उठना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसके बाद ऑफिस जाना है, ये एक रूटीन है. बट उसमें एक्सरसाइज इतने इम्पोर्टेंट है, वो रूटीन नहीं है. बट फॉरेन में शायद लोगों का ये लाइफ साइकिल का ही पार्ट है. दे नो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. दे नो अभी तो हम 20-30 के हैं, बट व्हेन विल बी 60 क्या हाल होगा हमारा, या कैसे हम चाहते हैं हम अपने आप को रखें, बॉडी को. हमारे पास मेकअप का बहुत टाइम है लड़कियों के पास. हमारे पास काफ़ी टाइम होता है कॉफ़ी पीने का, टाइम पास करने का, हाँ, अच्छे से ड्रेसअप होने का, मेकअप करने का, सब चीजों के लिए टाइम पास है. लेकिन जिम के लिए टाइम नहीं है. मैं वही सोचती हूँ ऐसे क्योंकि आप 15-20 मिनट भी नहीं दे सकते हो. इट्स जस्ट 20 मिनट्स ऑफ. और एक बार 20 मिनट्स देंगे तो जब उसके बेनिफिट्स दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली मन करेगा. यस, मन करेगा कि यार नहीं, आज थोड़ा कंप्लीट करते हैं और करते हैं. 20 के बाद 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स के मोर देन इनफ. एग्जैक्टली. जब आपके पास इतना टाइम है कि आप डिफरेंट चीज़ों में लगा सकते हो, तो व्हाई नॉट जस्ट गिविंग 30-40 मिनट्स टू योर बॉडी विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लेटर एज. क्या पता आप 60-70 में भी अपना केयर खुद कर लें. क्या पता उस टाइम पे भी आप हैवी वेट्स खुद उठा लें. यू कैन बी सो स्ट्रांग. हर एक जगह पे पॉजिटिव बातें सीखनी चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए कैसे कैसे खाने से हो रहा है या फिटनेस से हो रहा है, या क्या चीज़ जो उनको इतना फिट बना रही है. अच्छी चीजों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. डेफिनेटली. अगर हम एक 70-year-old इंडिया का कोई मेल या फीमेल देखें और 70-year-old कोई बाहर का देखें, तो बहुत डिफरेंस हमें उनके स्किन, उनके रिंकल्स और उनके जिस तरह से वो खड़े हैं, पोस्चर, इसी में दिख जाता है कितना स्ट्रेंथ वो कैरी कर पा रहे हैं. अब इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली राजस्थान में हुआ था टग ऑफ वॉर वाला इंसिडेंट, शायद आपने देखा हो,
वो काफ़ी न्यूज़ बनी थी, कुछ फॉरेनर्स आए हुए थे इंडिया में जी। और सडनली एक टग ऑफ वॉर का मैच उन्होंने रखा, तो एक तरफ सारे फॉरेनर्स थे और एक तरफ सारे इंडियंस थे, मिजरेबली हारे हैं हम। मतलब सेम एज ग्रुप, वो भी सीनियर सिटीजन थे, ये भी सीनियर सिटीजन थे, मतलब इतना गंदा हारे हैं ना। हम कहते हैं हमारी इंडियन डाइट बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, डाइट बड़ा से कुछ healthy नहीं है। होता ना, you'll have to maintain एक्चुअली fitness. क्लीन डाइट और बैलेंस डाइट में फर्क है, हम ये नहीं समझते शायद। क्लीन डाइट, प्रॉपर फिटनेस से ही स्ट्रेंथ आएगा, यू नो। देन ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट फूड से स्ट्रेंथ आएगा। खाना तो हम फिर भी ठीक से खा ले अपना, दैट इज गुड फॉर योर गट एंड एवरीथिंग, यू नो, अपना बॉडी फ्रेश रहे, ये सब। बट फाइनली फिटनेस भी आपको करनी पड़ेगी ना, टू गेट द ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? वो लोग स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं। वो लोग, मैंने देखा है कि दे ट्राई टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज टू स्टे फिट एंड थोड़ा ऐसा स्ट्रेंथ रहे एंड तक के, यू नो, दे फील फिट एंड स्ट्रांग। अभी जैसे आपने पोस्चर की बात करी, वही अभी 75 ईयर ओल्ड इंडिया में देखा जाए तो कभी कभी पोस्चर ऐसे बेंड हो जाते हैं, बट वहाँ के फिर भी ऐसे स्ट्रांग दिखते हैं कि हम अभी हाँ कुछ डंबल मार के आए हैं, कुछ पुशअप्स मार के आए हैं, बट जैसा भी उनका ट्रेनर उनको सिखाता हो, लेकिन दे लुक स्ट्रांग एंड फिट, यू नो। या दैट्स द थिंग। या अभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और अगर आप फिटनेस आपके रूटीन में नहीं है, अगर अब आपके रूटीन का पार्ट नहीं है, तो मुझे लगता है प्लीज टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि अभी आज से ही शुरू कर दो। एंड एज साइना सेड, 15-20 मिनट से भी शुरू कर देंगे तो, और इतना टाइम होता है सबके पास। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इफ़ यू आर रियली रेडी फॉर दैट, तो प्लीज़ कमेंट करके अभी डिक्लेयर करो इस चीज़ को कि आज से फिटनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा हमारा जो एफर्ट है ना, ये पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा अगर इस पॉडकास्ट के बाद कुछ लोगों ने भी अपना रूटीन में फिटनेस को ऐड कर दिया तो। डेफिनेटली। सर, लेट्स टॉक अबाउट रिकवरी। रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है और एक प्लेयर के लिए तो बहुत ज़्यादा, आफ्टर अ टूर्नामेंट, आफ्टर अ मैच, इनफैक्ट ऑन डेली बेसिस जब आप प्रैक्टिस करते हो, थक जाते हो, तो रिकवरी के लिए क्या करते थे आप? रिकवरी के लिए वही फिजियो जो है हमारे, जो वो काफ़ी हेल्प करते थे हमें स्ट्रेचिंग के लिए। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन डीप टिश्यू मसाज रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारे मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं एज वी पिक अप वेरी हैवी वेट्स एज वेल। तो कभी कभी जो स्क्वाट्स होते हैं वो 100 किलोज जाता है, अपना डेड लिफ्ट्स हैं या डिफरेंट लंजिंग एक्सरसाइजेस है, या अपने हैंड्स के लिए जो भी हम हैवी उठाते हैं तो बहुत स्टिफनेस आ जाती है। तो उसको रिलीज करने के लिए लकीली वी हैव लॉट ऑफ फिजियोज। एंड जैसे मैंने अभी आइस बात बोला था, बहुत बड़ी रिकवरी है। देन यू कैन ऑल्सो डू लॉट ऑफ सेल्फ से स्विमिंग में आप वॉक कर सकते हैं टू फील लाइट, एंड स्विमिंग भी कर सकते हैं कुछ लैप्स ताकि आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच एक्चुअली प्लेयर्स डू, बिकॉज प्लेयर्स का क्या एवरीडे रूटीन रहता है कि आप टाइट लगे तो देन यू विल ऑब्वियसली हैव टू गो टू फिजियो, तो आपके लिए कोई हेल्प के लिए होता है। तो प्लेयर इज लाइक अ बेबी, यू नो। प्लेयर को बस अपने गेम के बारे में सोचना है और उसको चैंपियन तो पूरी टीम बनाती है। आप चैंपियन खुद नहीं बन सकते हैं। आपके पास अगर फिजियो है, ट्रेनर है, मेंटल ट्रेनर है, डाइटिशियन है, कोच है, दैट इज व्हेन यू बिकम अ चैंपियन। सब आप पे लगे हुए हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपके हर एक बॉडी पार्ट को कितना रिलीज चाहिए, कौन सा पार्ट कितना स्टिफ होता है, कौन सा स्ट्रोक बेकार है और इम्प्रूव करना है। अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं ऑब्वियसली इतनी टैलेंटेड प्लेयर नहीं थी, तो मुझे कितना हार्डवर्क करना चाहिए ताकि मैं उन टैलेंटेड प्लेयर्स को हरा सकूं। और खाने में कितना मुझे कितना चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है, उससे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब देखते हैं। और मुझे सिर्फ मेरे चीज़ पे जो ध्यान देना है वो है कोर्ट, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो वीडियोस देख लिए मेरे मैचेस के, मेरे कोच के साथ वो लर्न करना कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, उसे कैसे इम्प्रूव करना है, कल कौन सी ड्रिल करनी चाहिए। रिकवरी का तो ये मेन है। आई थिंक स्विमिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइस बाथ इज़ वेरी गुड। देन उसके बाद अगर कोई आपके पास मैस्योर है या फिजियो है तो प्लीज़ अपने बॉडी रिलीज जरूर करवाइए। नॉट्स बन जाते हैं बॉडी में, फिर धीरे धीरे बहुत टाइट हो जाता है कि परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है वो सब। करता है जी, बिल्कुल। एंड स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेचिंग तो नंबर 1 होना चाहिए प्रायोरिटी। अगर 5-10 मिनट्स आफ्टर आपका जो वर्कआउट है थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, दैट वे, यू नो, जिमनास्टिक्स इज़ वेरी गुड, बट दैट इज़ गुड फॉर अगेन जो बच्चे यंग हैं, वो अगर जिमनास्टिक्स को अर्ली स्टार्ट कर दे या कराटे को अर्ली स्टार्ट कर दे, हमारे 3-4 साल में अगर हम कर ले तो हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, और उसे कंटिन्यू रखे तो दैट इज एक्सेलेंट, यू नो। इट टेक्स अ विलेज टू क्रिएट अ चैंपियन।
मम्मी पापा तो है ही, प्लस द होल टीम. द होल टीम. Yes. राइट. स्लीप का रोल रिकवरी के लिए? Oh, that is very important. स्लीप जब भी आएगी ना, जब बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी, खाना अच्छे से खाया हो. कितने घंटे की नींद एज अ प्लेयर? 8 hours तो है ही. 8 hours तो है ही. 8 hours से कम हुआ या ज्यादा हुआ इज नॉट गुड. कम हुआ तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म. कोच समझ जाते हैं, और कोच समझ गए तो हम फंस गए, फिर पनिशमेंट करनी पड़ती है, यू नो. कोच समझ जाते हैं कि नींद पूरी नहीं बिकॉज यू आर नॉट मूविंग वेल, आपका मनी नहीं है पुश करने में, योर आईज फील हैवी. कल ज्यादा ट्रेनिंग होगी तो आज नहीं हो पा रहा है, रिकवरी नहीं हो पाई है. तो सिंपल पनिशमेंट है विच इज़ वेरी वेरी टफ टू एक्सेप्ट, बिकॉज आप रोज खेलते हैं और इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं. इट्स जस्ट दैट गो एंड सिट. और वो सिट ही पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सब दूसरे खेल रहे हैं और आप जाके बैठ के उनको देख रहे हो, विच इज़ वेरी टफ टू सी के एक रिकवरी अगर ठीक से नहीं हुई एक दिन तो इतनी डिफिकल्ट पनिशमेंट्स मिल सकते हैं आपको. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही टाइम पे सोएं, सही टाइम पे उठे. एंड देन आजकल तो वॉचेस भी ऐसी आ गई हैं कि आपका स्लीप टाइम भी रिकॉर्ड होता है. क्वालिटी, REM, नॉन REM, ये वो सब, एवरीथिंग इज मेजर्ड. Yes. From diet to exercise to sleep to recovery to mobility, everything is sometimes if you request your coach, today I am not that active or I can't push for so long, maybe he can change the workout for little recreational kind of an activity so that you feel good, you feel happy. थोड़ा change भी हो जाता है. तो coaches do that. Yes. Thank you so much for watching this clip. अगर ये clip आपको पसंद आई है तो I am sure कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.